परिमयकरण, रेशनलाइजेशन। अमेरिका में जो है अमेरिकन इंग्लिश में इसको यही लिखा जाता है। और जब हम लोग बहुत दिन तक अंग्रेज के गुलाम रहे हैं तो हम लोग जो ज्यादा यूज करते हैं वो क्या करते हैं, एस का यूज करते हैं इसमें। ठीक है, ये समझ लेना है कि हम लोग यूज करते हैं कि जो इंग्लैंड का अंग्रेज का बहुत दिन राज रहा तो हम लोग इसका यूज करते हैं। अब परिमयकरण पर हम आते हैं। परिमयकरण का मूल अर्थ होता है कि हर को रूट से बाहर करना है, हर को रूट से बाहर करना है। मान लेते हैं कि यहाँ 3 दिया हुआ रहेगा, तो हमको क्या करना है, इसको बाहर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बाहर करने के लिए हम करेंगे क्या कि सेम इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, सेम इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम जानते हैं क्या, जब रूट a इंटू रूट ए बराबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यानी वह इसका मतलब ये होता है क्या, 2 बार है तो जैसे इसको 2 बार है तो इसको इसका मतलब क्या लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब है रूट इसका हटेगा, ये हटेगा, इसीलिए ये होता है। ये भी समझ लेना है कि आखिर क्यों होता है। तो हम जानते हैं कि 2 बार जो चीज रहेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ 2 रूट 3, क्योंकि रूट से गुना हो सकता था लेकिन उसके बाहर वाला से तो होगा नहीं, तो यहाँ रूट 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं रूट 5 इंटू रूट 6। फिर रूट 6 है तो हमको रूट 6 को हटाना है, रूट 6 को हटाना है तो रूट 6 देंगे, फिर रूट 6 देंगे। तो नीचे हमको फार्मूला लिए गए हैं तो 6 होगा। यहाँ क्या होगा, दोनों रूट के अंदर है तो दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट 30/6, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक और इसका देख लेते हैं कि रूट 7 इंटू रूट 2, उसको भी क्या करेंगे, फिर हम रूट 2 से सेम इसी से हर से ऊपर नीचे दोनों को कर देंगे तो नीचे भी क्या हो जाएगा 2 और ऊपर में क्या हो जाएगा, नीचे में रूट 2 इंटू 2 है तो क्या हो जाएगा, एक बार इसको बढ़ा करके भी लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 और रूट 7 इंटू रूट 2। इसका मतलब हुआ कि रूट 14/2 आंसर। ये एक प्रकार का हो गया, एक प्रकार का हो गया, यहाँ हम देख चुके हैं इसका फॉर्मूला भी। अब दूसरे प्रकार का क्या होता है, इससे फिर आगे बढ़ेंगे, ये बेसिक शुरुआत थी। अब इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्या कि मान लो ऊपर में रूट 3 है, यहाँ 2 है, रूट 3 है, तो इसके साथ भी सेम वही व्यवहार करेंगे, सेम वही व्यवहार करेंगे कि जो रहेगा उसी को हूबहू ऊपर में डाल देंगे। तो यहाँ भी रूट 3। तो हम जानते हैं कि यदि बाहर, हम जानते हैं कि बाहर वाला से गुना होगा, पहले ऊपर लेते हैं तो सिर्फ 2 है, ठीक है, उसके बाद रूट 3 है, 3 है और कुछ है नहीं। और नीचे में क्या होगा, तो रूट 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, हम इसको बाहर कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों मिल चुका है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 6, हालांकि मतलब हमको नीचे से है लेकिन ऊपर में भी निकलेगा तो निकाल देंगे, क्योंकि ये मिल रहा है तो निकाल लिए। तो यहाँ निकाल लिए कि 2 तो 3 है तो 3 को निकाल लिए, 2 तो 3 है तो 3 को निकाल दिया। अब हम इसका करेंगे,
तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, बाहर है तो 4। और उसके बाद अंदर में क्या है, अंदर में क्या है 3 इंटू 3, यहाँ 6 है। और यहाँ हम जानते हैं कि क्या हो गया, 4 तो हो ही गया बाहर में, 2 इंटू 2 और अंदर भी है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 3 निकल जाएगा बराबर 6/12। हम इसको काट भी सकते हैं 1/2, यही हमारा आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार का दूसरा देख लेते हैं। √5 √7 है, फिर वही काम करेंगे √5, फिर 5 दे देंगे, √7 दे देंगे, नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे, उसी को फिर नीचे भी रखेंगे, फिर बराबर करेंगे। तो हम जानते हैं कि बाहर यहाँ कुछ नहीं रहता, बाहर वाला को क्या करना है, बाहर रख देना है, कुछ है नहीं तो 5, इसके बाद क्या हो जाएगा √5 इंटू 7। और नीचे क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 बाहर है, इसका भी 5 बाहर है, अंदर क्या हो जाएगा 7 इंटू 7। तो जब दो को एक साथ मिल जाता है तो हम जानते हैं ये हो जाएगा ये हो जाएगा, इसको नीचे उतार देते हैं, ये हो जाएगा क्या 5 बाहर है √35। यहाँ क्या है 5/25 और 7 निकल गया है। हम चाहें तो इससे इसको हटा भी सकते हैं, हम चाहे तो इससे इसको हटा भी सकते हैं। तो ऊपर में 3/35 और √35 का ये आंसर होगा। ये हो गया दूसरे तरह का। अब तीसरे तरह का हम जाते हैं, हम तीसरे पर जाते हैं। अब तीसरा होता है क्या, आपका ऊपर में रहेगा √3, नीचे रहेगा √3 प्लस √3 माइनस √2, सपोज कीजिए यही रहेगा। तो हमको क्या करना है कि हर को ठीक करना है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, यही चीज ऊपर में उतार देंगे, यही चीज ऊपर में उतार देंगे, लेकिन चिन्ह इसका क्या करेंगे बदल देंगे, चिन्ह इसका बदल देंगे। तो वही चीज नीचे करेंगे, बदल दिए। हम पढ़े हैं कि a माइनस b इंटू a प्लस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या a प्लस b इंटू a माइनस b, या भी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी फार्मूला पर इसको लाना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले ऊपर का सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है √3 इंटू √3, पता है √3 इंटू √3 या फिर प्लस √3 इंटू √2 ऊपर हो जाता है। और नीचे क्या होता है, तो a प्लस b a माइनस b हम जानते हैं क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b
देख लेते हैं। नीचे तो हमारा आ गया फॉर्मूला पर a प्लस b और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो नीचे क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा, फिर इन दोनों को करेंगे तो देखते हैं, लंबा भी कर सकते हैं ऐसे भी हम कर सकते हैं। ऊपर में भी हमारा सेम फॉर्मूला हो जाता है, लेकिन डिजिट अलग अलग है, डिजिट अलग अलग है। यदि सेम डिजिट रहता तो कोई बात नहीं, पहले 5 को करेंगे 7 से, तो क्या आ जाएगा √5 × 7। उसके बाद फिर करेंगे 5 को 5 से, फिर करेंगे 5 को 5 से, कितना होगा √5 × √5, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम क्या, फिर ये हो गया, फिर 3 को करेंगे 7 से, फिर क्या करेंगे प्लस है, प्लस का चिन्ह दे देंगे, फिर 3 को करेंगे √3 × √7, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका फिर माइनस का चिन्ह, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, फिर क्या है √3 × √5, थोड़ा स्पेस कम हुआ है, ऊपर चले चल रहे हैं। ये सूत्र को पढ़ने हैं a प्लस b a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b या a प्लस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसी पर चलता है। तो यहाँ आ गए हम लोग कहाँ पर, अब निकाल के देखते हैं। तो नीचे तो निकल गया है कि 7 माइनस 5, लेकिन ऊपर अभी बच गया है। ऊपर हम क्या सब किए थे, 5 × 7 यानी 35, उसके बाद क्या है माइनस, दोनों दो रूट में है तो क्या हो जाएगा 5, उसके बाद क्या निकल जाएगा, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या है 3 7 यानी 21, उसके बाद क्या है फिर माइनस, फिर क्या है 15, यही बराबर हो जाएगा नीचे में 2, नीचे में हो जाएगा 2 और ऊपर में यही चीज लिखा चला जाएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं, 5 में से 5 को आगे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही लिख देते हैं, बहु लिख देते हैं, प्लस √21 माइनस 1, यही हमारा ठीक है।